एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ऐसी जगह देखते हैं जहां एक इलीगल रोबोट फाइटिंग हो रही थी। फिर वहां एक 14 साल का लड़का हीरो हामाडा अपने बनाए हुए रोबोट को बोट फाइटिंग में लेकर आता है। वो यामा के रोबोट के साथ फाइटिंग करता है और वो यामा के रोबोट को तोड़कर यामा को हरा देता है। इस तरह हीरो सारे पैसे जीत जाता है। यामा को अपनी इस हार पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो हीरो का रोबोट छीनकर अपने गुंडों से उसे मारने का कहता है। लेकिन तभी वहाँ हीरो का भाई आ जाता है जिसका नाम तदाशी हामाडा था और हीरो को लेकर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में तदाशी हीरो को समझाता है कि बोट फाइटिंग इलीगल है, लेकिन हीरो उसे कहता है कि मुझे इससे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इसी दौरान वहाँ पुलिस आ जाती है और वो उन्हें पकड़ लेती है। उनको सभी बोट फाइटर के साथ जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद उन दोनों को रहा करवाने के लिए उनकी आंटी आती हैं जिनका नाम केस होता है, जो उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद से उनका ख्याल रख रही थी। वो उन दोनों को बहुत डांटती हैं। घर पहुंचकर तदाशी हीरो को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, तुम्हें इससे पैसे जरूर मिलते होंगे, लेकिन ये काम इलीगल है। लेकिन हीरो अपना बोट लेकर वापस से एक और बोट फाइटिंग के लिए जाने लगता है तो तदाशी उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन तदाशी उसे इवेंट में ले जाने के बजाय अपनी यूनिवर्सिटी ले जाता है, जहाँ की लैब देखकर हीरो बहुत हैरान होता है क्योंकि वो एक रोबोटिक्स यूनिवर्सिटी थी। तदाशी हीरो को अपने दोस्त गोगो, वसाबी, हनी लेमन और फ्रेड से मिलवाता है और उनके एक्सपेरिमेंट दिखाता है। तदाशी हीरो को लेकर अपनी लैब में आता है जहाँ वो हीरो के हाथ पर टेप लगाकर खींचता है तो वो दर्द से आउच बोलता है। उसकी आवाज से तदाशी का बनाया हुआ हेल्थ केयर रोबोट वेमिक्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बारे में तदाशी बताता है कि मैंने इसे बहुत सारी मेडिकल रिसर्च को एक चिप में सेव करके वेमिक्स के अंदर डाला है। यही वजह है कि वेमिक्स एक कंप्लीट डॉक्टर है। वेमिक्स हीरो को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि हीरो के हाथ में चोट आई है, तो वो उसके हाथ पर एक स्प्रे करता है जिससे हीरो के हाथ की जलन फौरन खत्म हो जाती है। तदाशी हीरो को बताता है कि वेमिक्स को स्विच ऑफ करने के लिए तुम्हें कहना होगा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। हीरो जब ये बात कहता है तो वेमिक्स अपने छोटे से केस में जाकर स्विच ऑफ हो जाता है। इसी दौरान वहाँ यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर रॉबर्ट आते हैं, जो खुद भी रोबोटिक्स में बहुत माहिर थे। हीरो बोट फाइटिंग में जाने का बताता है तो रॉबर्ट उसे बताते हैं कि मुझे भी इसमें बहुत इंटरेस्ट है और मेरी बेटी को भी। फिर वो हीरो को यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का कहते हुए तदाशी के साथ चले जाते हैं। इसके बाद वो घर आते हैं तो हीरो तदाशी से कहता है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में ही जाना चाहता हूँ। तो तदाशी उसे बताता है कि हर साल यूनिवर्सिटी में एक कंपटीशन होता है जिसमें कुछ अलग करके दिखाओ तो आराम से एडमिशन हो जाता है, तुम्हें बस उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। हीरो ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कोई यूनिक आइडिया सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर तदाशी उसे मजाक में उल्टा करता है ताकि उसका दिमाग चल सके। तभी हीरो की नजर अपने बोट पर पड़ती है जिससे उसे एक आइडिया आता है। वो अपने गैराज में दिन रात मेहनत से काम करके बहुत सारे माइक्रोबोट्स बनाने में कामयाब हो जाता है। फिर सब दोस्तों और तदाशी के साथ अपना सामान लेकर यूनिवर्सिटी जाता है, जहाँ शोकेस में अपनी बारी पर वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है, लेकिन फिर हिम्मत करके अपनी पॉकेट से माइक्रोबोट निकालकर लोगों को दिखाता है, जिसे देखकर कोई इम्प्रेस नहीं होता। ये देखकर हीरो अपसेट होने लगता है, लेकिन तदाशी उसकी हिम्मत बढ़ाता है और फिर हीरो सारे माइक्रोबोट्स निकालता है और न्यूरो ट्रांसमीटर पहनकर बताता है कि इस ट्रांसमीटर की मदद से वो जो भी सोचेगा उसे सारे माइक्रोबोट्स मिलकर मुमकिन बना देंगे। फिर वो सबके सामने सब माइक्रोबोट्स को मिलाकर कंस्ट्रक्शन और ट्रैवलिंग में आसानी के तरीके बताता है, जिसे देखकर सब बहुत इम्प्रेस होते हैं और खूब क्लैपिंग करते हैं। हीरो की प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सब दोस्त बहुत खुश होते हैं। तभी उनके पास क्रेटेक का सीईओ क्रे आता है और हीरो को माइक्रोबोट्स बेचने की ऑफर देता है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहाँ रॉबर्ट आ जाता है जो उसे बोट्स बेचने से मना कर देता है, जिस पर क्रे वहाँ से चला जाता है। रॉबर्ट उसके जाने के बाद हीरो को एडमिशन लेटर देता है, जिस पर वो सब बहुत खुश होते हैं। फिर वो यूनिवर्सिटी के बाहर बातें करने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें शोर सुनाई देता है। वो जब पीछे देखते हैं तो बहुत शॉक्ड होते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। इसी दौरान एक स्टूडेंट उन्हें बताती है कि रॉबर्ट अभी तक अंदर है, जिस पर
तदाशी हीरो के मना करने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट को बचाने भागता है, जिससे उसकी कैब गिर जाती है। हीरो उसे उठा लेता है, लेकिन उसी वक्त यूनिवर्सिटी में बहुत जोर का ब्लास्ट होता है, जिससे हीरो दूर जा गिरता है। सीन चेंज होता है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि रॉबर्ट और तदाशी मर चुके हैं। लोग तदाशी का अफसोस करने हीरो के घर भी आते हैं। हीरो अपने भाई की डेथ के बाद बहुत उदास रहने लगता है। वक्त गुजरता जाता है और सब अपनी लाइफ में मगन हो जाते हैं, लेकिन हीरो अब भी बहुत गमगीन था और यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन उसकी आंटी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो उनसे भी बात नहीं करता और उनके जाने के बाद वो अपना बोट उठाकर रखने लगता है कि उसका एक हिस्सा अलग होकर उसके पैर पर गिरता है, तो वो दर्द की वजह से आउच चिल्लाता है, जिसे सुनकर तदाशी के रूम में पड़ा बैमेक्स एक्टिवेट हो जाता है, जो हीरो के मना करने के बावजूद उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। लेकिन हीरो अपना चेकअप नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए वो उसे बंद करने की कोशिश करता है, मगर वो स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। तभी उसे बेड के नीचे पड़ी अपनी जैकेट में हलचल महसूस होती है। हीरो जो चेक करता है तो उसमें से एक माइक्रोबोट निकलती है जो हिल रही थी, जैसे अपने बाकी माइक्रोबोट से मिलना चाहती हो। लेकिन हीरो समझता है कि ये माइक्रोबोट खराब हो गया है, क्योंकि सारे माइक्रोबोट आग में तबाह हो गए थे। इसलिए वो एक ग्लास बॉक्स में उसे रख देता है, लेकिन बैमेक्स उसे उठा कर देखता है और हीरो को बताता है कि तुम्हारा रोबोट कहीं जाना चाहता है, जिस पर हीरो लापरवाही से कहता है कि तुम ही देख लो माइक्रोबोट कहाँ जाना चाहता है। बैमेक्स उसकी बात मानते हुए घर से निकलकर उस बोट की बताई हुई डायरेक्शन में जाने लगता है। हीरो जब ये देखता है कि वो रोड पर चला गया है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए वो बैमेक्स तक पहुंचता है, जहां बैमेक्स एक वेयर हाउस के बाहर खड़ा होता है और माइक्रोबोट उस वेयर हाउस के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर दोनों वेयर हाउस के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वेयर हाउस का डोर लॉक था, इसलिए वो विंडो से अंदर जाते हैं। हीरो बैमेक्स से कहता है कि मैं अंदर जाकर देखता हूँ, तुम यहीं रहना। फिर वो माइक्रोबोट को फॉलो करता हुआ एक जगह पहुँचता है, जहाँ का मंजर देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। वो देखता है कि किसी ने उसके माइक्रोबोट लेकर उसके जैसे लाखों माइक्रोबोट बना लिए हैं। हीरो ये सब देख ही रहा होता है कि वहाँ बैमेक्स आकर उसे डरा देता है और हीरो से पूछता है कि सब ठीक है। उनकी आवाज सुनकर माइक्रोबोट वाले शख्स को उनके वहाँ होने का पता चल जाता है और वो माइक्रोबोट से उन पर अटैक करने लगता है। हीरो और बैमेक्स बाहर की तरफ भागते हैं, तो रास्ते में उन्हें माइक्रोबोट को ऑपरेट करने वाला शख्स दिखता है, जिसने मास्क पहना था। वो उसे देखकर विंडो से बाहर जंप करते हैं और बैमेक्स हीरो को अपनी बलून जैसी बॉडी की वजह से बचा लेता है। वो दोनों वहाँ से पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर उनकी बातों पर बिलीव नहीं करता। इसी दौरान बैमेक्स की बैटरी लो हो जाती है, इसलिए हीरो उसे घर ले आता है और उसे चार्ज करने लगता है। चार्जिंग के दौरान बैमेक्स की नजर तदाशी की कैप पर पड़ती है, तो वो हीरो से तदाशी के बारे में पूछता है, जिस पर हीरो उसे बताता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर बैमेक्स हीरो को तसल्ली देता है और उसके दुख को कम करने के लिए उसे हक करता है। फिर बैमेक्स तदाशी की मौत की वजह पूछता है, तो हीरो उसे बताता है कि यूनिवर्सिटी में आग लग गई थी। तभी उसे समझ आता है कि वो आग कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि मास्क वाले आदमी ने जानबूझकर लगवाई थी ताकि वो माइक्रोबोट हासिल कर सके। हीरो बैमेक्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो बैमेक्स को अपग्रेड करता है और एक नई चिप बनाता है, जिसमें वो कराटे टेक्निक्स डालता है और उसे तदाशी की चिप के साथ बैमेक्स में डाल देता है। इसके साथ साथ हीरो उसके लिए एक स्पेशल सूट भी बनाता है। फिर वो दोनों मास्क मैन को पकड़ने उस वेयर हाउस की तरफ जाने लगते हैं, तो एक वैन उनका पीछा कर रही होती है, जिससे बेखबर वो वेयर हाउस तक पहुंचते हैं, तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वो माइक्रोबोट की हलचल देखकर उसे फॉलो करते हुए समंदर तक पहुंचते हैं, जहाँ मास्क मैन माइक्रोबोट पर आगे जा रहा था। उसे देखकर हीरो और बैमेक्स छुप जाते हैं। इसी दौरान वो वैन उनके पास आ जाती है, जिसमें हीरो के भाई के दोस्त होते हैं। तभी मास्क मैन उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक करता है, लेकिन बैमेक्स उसका अटैक रोक लेता है। ये देखकर वो सब वैन में बैठ जाते हैं। तभी बैमेक्स को मार्क्समैन उनकी वैन पर फेंकता है। ये देखकर वो लोग फौरन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन मास्कमैन उनका पीछा करने लगता है। वो लोग मास्कमैन के वार से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनकी वैन पानी में गिर जाती है। ये देखकर मास्कमैन समझता है कि ये लोग मर गए, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर बैमेक्स खुद को बलून की तरह फुलाकर उन सब लोगों को पानी से बाहर निकाल लेता है और सब मरने से बच
जाते हैं। इसके बाद वो सब फ्रेड के घर पहुंचते हैं, जिसे देखकर किसी को बिलीव नहीं होता कि ये फ्रेड का घर है। अंदर जाते ही वो लोग उस मास्क मैन के बारे में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये है कौन। फ्रेड कहता है कि मास्क मैन यकीनन क्रे है, क्योंकि हीरो ने उसे माइक्रोबोट देने से मना कर दिया था। फिर बैमेक्स बताता है कि उसने उस आदमी को स्कैन किया था, जिसकी वजह से उसकी मेडिकल हिस्ट्री बैमेक्स को पता चल गई है। ये सुनकर हीरो कहता है कि हमें कुछ भी करके उस मास्क मैन को पकड़ना होगा, जिसके लिए हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, यानी हमें एडवांस सूट बनाने होंगे और हमें फाइट भी सीखनी होगी। फिर वो सबको अपने गैराज लेकर जाता है और उनसे कहता है कि सबसे पहले हमें उसका मास्क उतारना होगा, क्योंकि ट्रांसमीटर उसके पीछे होगा। फिर वो सब लोग खूब मेहनत करते हैं और अपने लिए डिफरेंट तरह के गैजेट्स और सूट्स बनाते हैं। हीरो बैमेक्स को भी नए सिरे से अपग्रेड करता है, जिसके बाद बैमेक्स रॉकेट पंच चला सकता था और विंग्स की मदद से वो उड़ भी सकता था। फिर बैमेक्स सब जगह स्कैन करता है तो दूर एक आइलैंड पर मास्क मैन का मैच मिल जाता है। फिर वो सब लोग उस जगह पहुंचते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें एक रूम मिलता है, जिसके अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। फिर वो कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहां उन्हें एक वीडियो फुटेज नजर आती है, जिसमें दिखाया जाता है कि क्रे टेलीपोर्टेशन के लिए पोर्टल बनाता है। फिर वो टेस्टिंग के लिए एक पायलट एबिगेल को अंदर भेजता है, लेकिन पोर्टल में कोई खराबी पैदा हो जाती है और वापसी का पोर्टल बंद हो जाता है और पहला पोर्टल बाहर की चीजें अंदर खींचने लगता है। इस वजह से क्रे पोर्टल को बंद करवा देता है। यहाँ सब ये समझने लगते हैं कि क्रे ने ही ये सब किया है और वो माइक्रोबोट का यूज करके पोर्टल्स दोबारा बनाना चाहता है। उन लोगों की बातों के दौरान वहाँ मास्क मैन आकर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन बैमेक्स उसको अटैक नाकाम बना देता है। मास्क मैन एक बार फिर अटैक करता है। इस बार बैमेक्स दूर जाकर गिरता है। फिर सब लोग मिलकर मास्क मैन से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्क मैन उन सब पर भी अटैक करके उन्हें दूर गिरा देता है। इसी दौरान हीरो और बैमेक्स मास्क मैन पर अटैक करने उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मास्क मैन उन पर भी अटैक करता है, जिससे हीरो उसके ऊपर गिर जाता है और इस वजह से उसका मास्क उतर जाता है। हीरो फौरन वो मास्क उठा लेता है। फिर हीरो देखता है कि वो क्रे नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी का हेड रॉबर्ट है। हीरो हैरान होकर उससे कहता है कि आप तो आग में मर गए थे। रॉबर्ट कहता है कि तुम्हारे माइक्रोबोट्स की वजह से मैं बच गया। हीरो कहता है कि तदाशी तुम्हारी वजह से मरा है। उस पर रॉबर्ट कहता है कि ये उसकी गलती थी। ये सुनकर हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो बैमेक्स को ऑर्डर देता है कि रॉबर्ट को मार डालो, लेकिन बैमेक्स कहता है कि मैं एक हेल्थ केयर डॉक्टर हूँ, मैं उसको नहीं मार सकता। हीरो गुस्से में तदाशी की पॉजिटिव चिप निकाल कर फेंक देता है, जिससे बैमेक्स डेंजर मोड में चला जाता है। इसके बाद बैमेक्स रॉबर्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दूसरे सब लोग उसे रोकने लगते हैं। इसी दौरान हीरो के हाथ से मास्क गिर जाता है, जिसे रॉबर्ट उठाकर माइक्रोबोट की मदद से वहाँ से निकलने लगता है। इसी दौरान हनी तदाशी की पॉजिटिव चिप उठाकर बैमेक्स में लगा देती है, जिसकी वजह से बैमेक्स वापस नॉर्मल हो जाता है और रॉबर्ट पर अटैक नहीं करता। इस वजह से रॉबर्ट वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर हीरो सब पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन सब उसे समझाते हैं कि वो सिर्फ रॉबर्ट को पकड़ना चाहते थे, मारना नहीं। पर हीरो उनकी एक नहीं सुनता और बैमेक्स को कहता है कि वो रॉबर्ट को तलाश करे, लेकिन उसका स्कैनर काम नहीं करता। इसलिए हीरो उसे गैराज में ले आता है और उसका स्कैनर ठीक कर तदाशी की चिप निकालने की कोशिश करता है, पर हीरो से वो चिप बाहर नहीं आ रही होती। बैमेक्स उसे बताता है कि उसने हीरो का एक्सेस खत्म कर दिया है, क्योंकि हीरो की वजह से बहुत सी जानें खतरे में आ गई थी। ये सुनकर हीरो कहता है कि आखिर क्यों? तो बैमेक्स उसे बताता है कि तदाशी ने मुझे सबकी मदद करने के लिए बनाया था। फिर बैमेक्स तदाशी की वो वीडियोस दिखाने लगता है जो उसने बैमेक्स को बनाते वक्त रिकॉर्ड की थी, जिन्हें देखकर हीरो को ये रियलाइज होता है कि तदाशी बैमेक्स को पॉजिटिव ही रखना चाहता था। वीडियोस देखने के बाद हीरो इमोशनल होकर रोने लगता है। इसी दौरान वहाँ उसके सब दोस्त आ जाते हैं। हीरो सबसे सॉरी कहता है तो वो उसे माफ कर देते हैं। फिर वो लोग हीरो को एक यूएसबी देते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए। हीरो फौरन वो यूएसबी कंप्यूटर में लगाता है तो उसमें उसे एक वीडियो मिलती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि पोर्टल में जाने वाली पायलट रॉबर्ट की बेटी थी और वो क्रे को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार समझता था। इसलिए रॉबर्ट ने माइक्रोबोट चुराए थे ताकि वो क्रे से बदला ले सके। इसके बाद सब तैयार होकर क्रे की न्यू बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ते हैं। सीन चेंज होता है और हम क्रे को देखते हैं जो अपनी न्यू बिल्डिंग की ओपनिंग कर रहा था। इसी दौरान वहाँ रॉबर्ट आकर क्रे को पकड़ लेता है और क्रे का बनाया हुआ पोर्टल जोड़ देता है, जिसकी वजह से क्रे की बिल्डिंग उस पोर्टल के अंदर जाने लगती
होती है। तभी वहाँ हीरो और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। हीरो रॉबर्ट को समझाते हुए कहता है कि आप गलत कर रहे हैं, इससे हमारे मुल्क को ही नुकसान होगा। लेकिन रॉबर्ट उनकी बात न मानते हुए हीरो और बैमिक्स पर अटैक कर देता है, जिससे बैमिक्स दूर जा गिरता है, जबकि हीरो उस बिल्डिंग में जाकर गिरता है। क्योंकि पोर्टल मुसलसल उस बिल्डिंग को अपनी तरफ खींच रहा था, इस वजह से हीरो भी उस पोर्टल की तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन हीरो एक वायर को पकड़ लेता है। बाकी सब लोग रॉबर्ट पर अटैक करते हैं, लेकिन रॉबर्ट उन्हें ट्रैप में फंसा देता है। हीरो सबको ट्रैप से निकलने की कोशिश करने का कहता है, तो सब हिम्मत करके ट्रैप से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बैमिक्स हीरो को पोर्टल में जाने से बचा लेता है। इसके बाद हीरो सबसे कहता है कि हम इस तरह तो इसको नहीं हरा सकते, हमें इसकी माइक्रोबोट्स पर अटैक करना होगा, जिससे वो अलग अलग होकर पोर्टल में चले जाएंगे। हनी और फ्रेड मिलकर बहुत सारा स्मोक बना देते हैं, जिसकी वजह से रॉबर्ट को कुछ नजर नहीं आता। फिर सब माइक्रोबोट पर अटैक करते हैं, तो माइक्रोबोट पोर्टल में जाने लगते हैं। रॉबर्ट गुस्से में आकर बैमिक्स और हीरो को पकड़ता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक करने के लिए उसके पास माइक्रोबोट नहीं बचते। फिर मौके से फायदा उठाकर बैमिक्स रॉबर्ट की तरफ बढ़ता है और उसका मास्क तोड़ देता है, जिसकी वजह से पोर्टल नीचे गिर जाता है, मगर वो बंद नहीं होता। सब अपनी जान बचा बचा कर भागने लगते हैं, लेकिन बैमिक्स महसूस करता है कि पोर्टल के अंदर कोई जिंदा है और हाइपर स्लीप मोड में है। ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि वो एबिगेल है। फिर उसको बचाने बैमिक्स और हीरो पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। ये एक अलग ही दुनिया होती है। वो एबिगेल को तलाश करके उसे लेकर पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैमिक्स क्रेग की बिल्डिंग के एक टूटे हुए हिस्से से हिट हो जाता है, जिससे बैमिक्स का सूट टूट जाता है और उसके थ्रस्टर्स की खराबी की वजह से वो उड़ नहीं पाता। बैमिक्स हीरो से कहता है कि मेरे पास एक और तरीका है, वो अपना पंच एबिगेल के पॉट से लगाकर शूट कर देगा। इस तरह वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाएंगे, मगर बैमिक्स यहीं रह जाएगा। बैमिक्स हीरो को कहता है कि मुझे स्विच ऑफ करने के लिए तुम्हें बोलना होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हीरो मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बैमिक्स कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर हीरो रोते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर बैमिक्स अपना पंच शूट कर देता है, जिससे वो पोर्टल में दूर चला जाता है, जबकि हीरो पॉट के साथ पोर्टल से बाहर आ जाता है। फिर एबिगेल को चेकअप के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है और रॉबर्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है कि उसने इतना बुरा काम किया था। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। एक दिन हीरो बैमिक्स का हाथ निकाल कर देखता है, तो उसमें से तदाशी की चिप मिलती है। फिर हीरो एक नया बैमिक्स बनाकर उसमें वो चिप लगा देता है, तो बैमिक्स अपनी तमाम मेमोरीज के साथ वापस आ जाता है। फिर हीरो अपने सभी साथियों के साथ लोगों की मदद करने लगता है और यहीं पर इस ब्यूटीफुल मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।